प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी कर पाएगी, जो पिछले 4.5 साल में एक ये कहा गया कि ब्राह्मणों से या ब्राह्मणों की नाराजगी यहां साफ दिखाई दे रही है बीजेपी की सरकार के साथ में। देखिए राजीव जी, एक तो पूर्वांचल में और खासतौर से जो गोरखपुर मंडल है वो ब्राह्मणों और हनुमान जी जी अमलेंदु जी, वो ब्राह्मणों और जो पूर्वांचल में और खासतौर से गोरखपुर मंडल और उसके आसपास ब्राह्मणों और ठाकुरों का हमेशा से एक संघर्ष रहा है, बहुत लंबा संघर्ष रहा है। और योगी आदित्यनाथ जो है वो जिस तरीके से वहां ठाकुरवाद की सवारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के उनसे ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा नाराज है और अन्य जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी हद से ज्यादा नाराज हैं। और जैसा प्रशांत जी ने बताया है कि वहां मतलब योगी आदित्यनाथ जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये योगी आदित्यनाथ पहुंचा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के काम ऐसे हैं कि उसको नुकसान पहुंच रहा है, अब ये तय करना तो जेपी नड्डा जी का काम है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है कि वो तय करें कि योगी आदित्यनाथ की वजह से नुकसान पहुंचा या भारतीय जनता पार्टी के कामों की वजह से नुकसान पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बढ़ावा दिया गया और एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ के सामने सरेंडर कर दिया है, उसका निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री भाषण अच्छा दे सकते हैं, प्रधानमंत्री अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब ओबीसी के भी नेता हो जाएंगे, प्रधानमंत्री दलितों के भी नेता हो जाएंगे, प्रधानमंत्री ब्राह्मणों के भी नेता हो जाएंगे, तो ये प्रधानमंत्री है क्या? ये भला क्या है? आलू की सब्जी है क्या जो हर सब्जी में डाल दो आलू को, उस तरीके से प्रधानमंत्री सब कुछ हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री का ब्राह्मणों से क्या रिश्ता नाता है? मतलब प्रधानमंत्री जैसे हर जगह जाते हैं और भाषण देते हैं कि मैं तो जो हूँ सैनिक ही बनना चाहता था, सैनिकों के बीच पहुंच जाए, डॉक्टरों के बीच पहुंच जाए तो डॉक्टर ही बनना चाहते थे, वैज्ञानिकों के बीच पहुंच जाए तो वैज्ञानिक बनना चाहते थे, तो ब्राह्मणों के बीच पहुंच जाए तो ब्राह्मण ही बनना चाहते थे। तो अभी प्रधानमंत्री आखिर मतलब क्या है? मतलब जो ब्राह्मण जो है प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दे देगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अपने बारे में भी जो बहुत सी गलतफहमियां हैं वो दूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी इतिहास ब्राह्मणों के मामले में जो है बहुत ज्यादा क्रूर है, और उनके ऊपर भी ये आरोप है कि वो जबरदस्त तरीके से ब्राह्मण विरोधी हैं। और मैं नाम यहाँ गिनाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आरोप है एक तरीके से, तो मैं वो नहीं चाहूंगा कि मैं उन नामों को गिनती करूं, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो, तब से लेकर के आज जब प्रधानमंत्री हैं तब तक किस तरीके से उन्होंने ब्राह्मणों का जो है वो अपमान किया। ये सारी चीजें जो है वो राजनीतिक गलियारों में उसकी चर्चा की जाती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का ये दाव जो है कि साहब वो योगी आदित्यनाथ से जिस तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी हुई है, तो अब वो प्रधानमंत्री के कहने से वो नाराजगी दूर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो नाराजगी बरकरार है। प्रधानमंत्री के वहां पहुंच जाने से और श्रीपति मिश्रा को याद कर लेने से इशारों में, तो जिन ब्राह्मणों के फर्जी एनकाउंटर हुए तो वो क्या वापस हो जाएंगे? उन पर पानी फिर जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके, ठीक है प्रधानमंत्री का अधिकार है भाषण देना है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जब आप एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए जा रहे हैं और आप एक राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, चुनावी भाषण दे रहे हैं, तो सरकारी खर्चे पर रैली नहीं करनी चाहिए थी। ये घोर पाप है और घोर राजनीतिक भ्रष्टाचार है कि आप राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और आप सरकारी खर्चे पर जाकर के रैली कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री की ने इसकी सहमति दी होगी कि सरकारी खर्चे पर इंतजाम करो, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं वो जा रहे हैं राजनीतिक भाषण नहीं देंगे। ये मुझे लगता है गलती जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की है कि उसने जिस तरीके से उस पर पैसा खर्च किया रैली पे, वो नहीं करना चाहिए था। और प्रधानमंत्री की चूंकि राजनीतिक रैली है तो चाहे प्रधानमंत्री खर्च करते, भारतीय जनता पार्टी खर्च करती, सरकार का पैसा इस पर था, वो खर्च नहीं होना चाहिए था कुल मिलाकर के। बाकी अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया तो ये भी साफ बता रहा है कि अब योगी जी की जो है वो गाड़ी से उतर चुके हैं। तो अब ये 22 से पहले जब गाड़ी से उतार दिया है तो अब योगी जी हाईवे पर चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे,
तो पैदल चलता हुआ योगी जो है वो किस तरीके से जो है वो सुपरसोनिक जहाजों का मुकाबला करेगा, अब ये देखने वाली चीज होगी राजीव जी। बिल्कुल, एक बार आप जब चर्चा कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो हमने अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से लिया है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर किया है, ज़रा इस वीडियो को देखिए और मैं कहूँगा कि उनके जो इसके साथ जो ट्वीट है उसको भी इसके बाद दिखाइए। इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार में आ रहे हैं, राइट साइड में जो कार है उसमें बैठे हुए हैं, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीछे पीछे भागे भागे आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ पैदल। उनके साथ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक अजीबोगरीब स्थिति यहां दिखाई दे रही है, या तो उनको भी साथ में बैठाया जा सकता था, लेकिन यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव सीधा सीधा कि अभी से ही पैदल कर दिया है, इस टाइप का सेंटेंस है। मैं कहूँगा कि इसको उन्होंने जो ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने उसको भी ज़रा दिखा दें ताकि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, और सीधा आऊँगा अपने साथी जयशंकर गुप्त जी के पास में इसी पर चर्चा करने के लिए कि ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और एक्सप्रेसवे पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनके पीछे आगे जो है कार में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब उन्होंने शेयर किया है इस ट्वीट को, वो बहुत ही मज़ेदार ट्वीट है, उसको भी मैं कहूँगा कि दिखाइए ज़रा। लेकिन इसके साथ साथ और भी एक पोस्टर है उनका अखिलेश यादव का, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले आप ये देख रहे हैं और यही हम दिखा रहे थे। ये देखिए अखिलेश यादव उन्होंने लिखा है इस वीडियो को जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, इस वीडियो के साथ में, तुमने हमारी आव भगत का अच्छा सिला दिया। ये योगी आदित्यनाथ के लिए की तरफ से लिख रहे हैं। जनता से पहले तुमने ही हमें पैदल कर दिया, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक तंज कसते हुए लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने। तो ये एक ऐसे दृश्य आने वाले समय में शायद हम जबकि जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नज़दीक होंगी ऐसे दृश्य और देखेंगे। लेकिन सीधा अब जयशंकर जी आपके पास आना चाहूँगा। अखिलेश यादव बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ में कई अभी देख रहा हूं कि जो उनके भाषण हो रहे हैं, वो चाहे उनके जो ट्वीट्स हो रहे हैं, वो उनका एक कॉन्फिडेंस यहां झलक रहा है पिछले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से। शायद उनकी तैयारियां इतनी हों, लेकिन इसी पूर्वांचल में पूरी की पूरी लड़ाई कही जा रही है कि तमाम दल जो हैं यहां आने वाले समय में हम लोग और भी ज़्यादा रैलियां देखेंगे। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की हमने एक्सप्रेसवे बना दिया है, उत्तर प्रदेश में अब सड़पट गाड़ियां चलेंगी और जहाज से लेकर के कुशीनगर से आप एयरपोर्ट देते हैं और यहां से आप रेल से जोड़ते हैं, कनेक्टिविटी देते हैं और ये विकास की गाथा बताते हैं कि यहां के जो युवा हैं वो यहां से जल्दी जा पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन 4 दिन से कहा यह जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से जो तैयारियां चल रही थी उसमें कई छात्र जिनको एसएससी का एग्जाम देना था, एएसआई का एग्जाम देना था, माफ करें, वो एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि सड़कें बंद कर दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन में और इसका आयोजन में। युवा, जो हमारे साथी अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, युवा नाराज हैं और इस इंसिडेंट से और भी नाराज हो गए हैं जिनको एग्जाम देने के लिए जाना था लेकिन वो अपने सेंटर्स तक, एग्जामिनेशन सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। ओवरऑल क्या कहेंगे इससे, इस पूरे इवेंट से? और जो एक बात और जोड़ दूं फिर आपके पास आऊं कि हमारे साथी अमलेंदु जी जो कह रहे थे कि एक इवेंट बना दिया गया है, इतने पैसे। कल हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में थे, वहां पर ठीक ठाक पैसे खर्च